गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे जीन नॉकआउट के बारे में। तो सबको पता है जीन नॉकआउट का मतलब होता है जीन का डिलीट करना, परमानेंट जीन डिलीट करना। ये जीन हम क्यों डिलीट करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं, और हम कैसे जाने कि किस सेल में जीन डिलीट हुआ है, किस सेल में जीन डिलीट नहीं हुआ है। तो knockout are used to study gene, usually by investigating the effect of gene loss. सपोज ये हमारी एक सेल है जिसमें 100% जीन हमारा फंक्शन कर रहा है। उसमें हम एक जीन को डिलीट करते हैं तो कुछ चेंजेस आ जाते हैं सेल में, उसकी मॉर्फोलॉजी में चेंज आ जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर या फंक्शन कुछ ना कुछ तो चेंज हो जाता है। तो अब इसको हम परफॉर्म करते हैं माइस पे। माइस पे हम इसलिए परफॉर्म करते हैं क्योंकि जो हमारा माउस का जीनोम होता है वो 99% सिमिलर होता है ह्यूमन जीनोम के। तो मेकिंग अ नॉकआउट माउस स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम माउस सेल लेते हैं। माउस सेल में ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में हमारा रेड कलर का जीन है और हम इस जीन को डिलीट करना चाहते हैं। इस जीन को डिलीट करने से पहले हमें इसका इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, इसका फंक्शन क्या है ये पता होना चाहिए और इसका सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। सपोज ये जो ब्लू कलर से है ये सीक्वेंस है, इसका टर्मिनल सीक्वेंस रेड कलर से, ये हमें नोन होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम वेक्टर डिजाइन करते हैं। वेक्टर को हम आर्टिफिशियल लैब में भी डिजाइन बनाए जाते हैं। वेक्टर जो है आर्टिफिशियल लैब में बनाए जाते हैं। तो वेक्टर में हम टर्मिनल सीक्वेंस लेंगे। वेक्टर में भी हम टर्मिनल सीक्वेंस को लेंगे जी, ये रेड कलर से है, ये टर्मिनल सीक्वेंस है और बीच में हम नियोमाइसिन मार्कर भी रखते हैं और कहीं बाहर हम टीके सेल रखते हैं। टीके सेल जो है थायमिडीन काइनेज है और ये नियोमाइसिन है। नियोमाइसिन हम प्रोकैरियोटिक सेल में यूज करते हैं और यूकैरियोटिक में G1 G418 का यूज करते हैं। अब इस वेक्टर को हम ट्रांसफर करेंगे होस्ट सेल में थ्रू इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन एक इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो थोड़ा लूज हो जाती है और उसके बाद हमारा सेल ट्रांसफर हो जाता है होस्ट सेल में। तो ट्रांसफर होने के बाद तीन पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो वो करेक्ट या तो ट्रांसफर हो गया होगा या ट्रांसफर नहीं हुआ होगा, या तो कहीं जहां होना था ट्रांसफर वहां ना होके कहीं और हो जाता है। जो पहला है वो करेक्ट इंसर्शन है, दूसरा है नो इंसर्शन, तीसरा एक्टोपिक इंसर्शन। एक्टोपिक इंसर्शन मतलब कि रैंडम इंसर्शन, जहां हम चाहते थे इंसर्शन हो वहां ना होके कहीं और हो जाता है। और इसमें नो इंसर्शन में यहाँ से इंसर्शन हुआ नहीं, जीन जैसे का है वो वैसे का पड़ा है। और करेक्ट इंसर्शन में कि जो ये नियोमाइसिन था टर्मिनल सीक्वेंस के बीच में, वो क्रोमोसोम पे चला जाता है नियोमाइसिन और इधर का जीन इधर चला आता है वेक्टर पे। और वेक्टर जो हमारा एक्सप्रेस नहीं करता क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन वेक्टर नहीं होता है और क्रोमोसोम वो शो करता है एक्सप्रेशन को। और इसमें एक्टोपिक इंसर्शन में इसमें भी शो करता है ये जो क्रोमोसोम है वो भी शो करता है एक्सप्रेशन को। तो इसके बाद हमारे पास तीन कंडीशन आती है कि हम कैसे पता करें कि परफेक्ट इंसर्शन हुआ है या नहीं हुआ है या रैंडम इंसर्शन हुआ है। इसके लिए हम न्यूट्रल मीडिया में इन तीनों सेल को ग्रो कराते हैं, उसके साथ हम ऐड करते हैं नियोमाइसिन और ग्लेंसिक्लोवीर। ग्लेंसिक्लोवीर एक ड्रग होता है। तो नियोमाइसिन जो वो रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट नियोमाइसिन के, और टीके जो है सेंसिटिविटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट ग्लेंसिक्लोवीर के। तो जो परफेक्ट इंसर्शन है उसमें सेल हमारा सरवाइव करेगा क्योंकि इसमें नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन पाया जाता है, और टीके टीके जो सेंसिटिविटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट ग्लेंसोक्लोवीर के, और ये टीके हमारा परफेक्ट इंसर्शन में नहीं आता है, लेकिन रैंडम इंसर्शन में हमारा टीके भी आता है। यहाँ हरा कलर का क्रोमोसोम में टीके आता है और ये टीके हमारा सेंसिटिविटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट ग्लाइंसोक्लोवीर के, और ये सरवाइव नहीं करता। ये रैंडम जिसमें इंसर्शन होता है ये सेल हमारा सरवाइव नहीं करता है। न्यूमाइसिन रेजिस्टेंस तो पाया जाता है बट टीके पाया जाता है, इस वजह से ये ग्लाइंसोक्लोवीर के
अगेंस्ट सेंसिटिव होता है, इस वजह से ये सेल भी नहीं सर्वाइव करेगा। और इसमें तो नियोमायसिन रेजिस्टेंस जीन पाया ही नहीं जाता, जिसमें इंसर्शन ही नहीं होता, ये सर्वाइव नहीं करेगा। तो हम ओवरव्यू ऑफ नॉकआउट माउस इंजीनियरिंग देखेंगे। सबसे पहले हम वेक्टर को प्रिपेयर करेंगे, देन ट्रांसफर करेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में, फिर सेलेक्ट करेंगे, देन कंफर्म करेंगे होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन को, फिर माइक्रो इंजेक्ट करेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल इनटू ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद हम ट्रांसफर करेंगे एक सीरो प्रेग्नेंट फीमेल में, और उससे जो हमारा एक काइमेरिक माउस मिलेगा, और इस काइमेरिक माउस के साथ हम नॉर्मल माउस का ब्रीडिंग कराएंगे। इन दोनों को ब्रीडिंग कराने से हमें हेट्रोजाइगस माउस मिलेगा, और इन दोनों हेट्रोजाइगस माउस का आपस में ब्रीडिंग कराएंगे तो हमें एक होमोजाइगस जीन नॉकआउट माउस मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट।